हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास। और प्रीवियसली हम नेशनल इनकम हमारा डिस्कस कर रहे थे। व्हाट इज़ नेशनल इनकम, उसके हमने कंसेप्ट्स किए थे। तो नेशनल इनकम का हमें पता चल गया था। वैसे तो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है, बट हमने जो एक रिवीजन किया था उसमें हमने डिस्कस किया था क्या होता है एज द मनी वैल्यू ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। फाइन। नेशनल इनकम क्या एस्टिमेट करता है, मेजर करता है द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्नड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। ठीक है, नेशनल इनकम कमेटी ऑफ इंडिया बाय नेशनल इनकम कमेटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल इनकम क्या रेफर करता है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आज हमने करने हैं इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो मेजरिंग नेशनल इनकम इज क्रूशियल फॉर वेरियस पर्पसेस। जो डिफरेंट इसके इम्पोर्टेंस है, हम क्यों मेजर करते हैं नेशनल इनकम। द मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। हमें साइज़ क्या है हमारी इकोनॉमी का, लेवल क्या है हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, तो वो हमें एक इस चीज़ को पता कर पाते हैं, उसको मेजर कर पाते हैं। टू ट्रेस द ट्रेंड और द स्पीड ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो इन अदर कंट्रीज। हम ट्रेस कर पाएँ जिससे क्या ट्रेंड है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, प्रीवियस ईयर से इस ईयर में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, क्या वेरिएशंस हैं, एंड विद अदर कंट्री ऑल्सो। ठीक है, एक कंपैरिजन जो एक स्टेटमेंट है उसको हम ऑब्टेन कर पाते हैं। नेक्स्ट है टू नो द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स एंड द पीरियोडिकल वेरिएशंस इन देम। एक कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर जो नेशनल इनकम का है वो इन टर्म्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स, डिफरेंट जो सेक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी नेशनल इनकम को, उसका एक पीरियोडिकल वेरिएशन क्या है कि किसका सबसे ज़्यादा जो एक पार्ट है वो इंक्लूड हुआ है। तो उस चीज़ को हम असर्टेन कर पाते हैं थ्रू दैट टू मेक प्रोजेक्शंस अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट ट्रेंड्स ऑफ द इकोनॉमी। हम जो एक प्रोजेक्शंस है उसको पॉसिबल कर पाते हैं, फ्यूचर डेवलपमेंट ट्रेंड क्या होने वाला है हमारी इकोनॉमी को थ्रू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, टू हेल्प गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट सूटेबल डिफरेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज टू इंक्रीज ग्रोथ रेट। जो इकोनॉमिक प्लान्स हैं या पॉलिसीज़ हैं उसको ग्रोथ रेट जो हमारी बढ़ा सकती हैं उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम ही फिगर करती है, एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का या पॉलिसी का कह लें, क्योंकि ये एस्टिमेट करता है कॉम्प्रिहेंसिव मेजर जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या है इकोनॉमी की उसको मेजर करता है। ठीक है, यही एस्टिमेट करता है एग्रीगेट जो यील्ड है इकोनॉमी की उसको। तो फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसी जो डेवलपमेंट के लिए है इसी से पॉसिबल हो पाती है बाय द एस्टिमेशन ऑफ दिस। टू फिक्स वेरियस डेवलपमेंट टारगेट्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द अर्लियर परफॉर्मेंस क्या रही है थ्रू कंपैरिजन हम ये कर पाते हैं कि टारगेट्स क्या होने चाहिए हमारे डिफरेंट सेक्टर्स के। जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल जो भी सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो भी सेक्टर है, उनका क्या अर्लियर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनके टारगेट क्या होने चाहिए, उस चीज़ को हम एस्टिमेट कर पाते हैं, उस चीज़ को हम प्रोजेक्ट कर पाते हैं। फाइन। टू हेल्प बिजनेसेस टू फोकास्ट फ्यूचर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। डिफरेंट बिजनेसेस को अपनी फोकास्टिंग हो पाती है फ्यूचर डिमांड की, उनकी डिमांड क्या होने वाली, उनकी ट्रेंड्स जो एक प्रोडक्शन असेसमेंट है, जो ये एस्टिमेशन है हमारा नेशनल इनकम के थ्रू पता चलता है कि कहाँ क्या चीज़ कौन सी जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं क्या क्या डिमांड्स हैं। तो जो बिजनेसेस हैं वो अपने फ्यूचर फोकास्ट कर पाते हैं थ्रू दैट। टू मेक इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड को भी एक तरह से इंटरनेशनल कंपैरिजन हो पाता है। फाइन। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कंक्लूसिव जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम का एस्टिमेशन। ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक है जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक प्लान के लिए। ठीक है, क्योंकि एक कंट्री का किसी भी कंट्री का पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो फ्रेम कर सके अपने प्लान को विदाउट हैविंग अ प्रायर नॉलेज ऑफ द ट्रेंड्स। ट्रेंड की जब तक प्रायर नॉलेज नहीं होगी हमें नेशनल इनकम के, तब तक हम उस चीज़ को एस्टिमेट या फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। हमारे जो फॉर्मुलेशन है 5 ईयर प्लान्स का वो भी अकॉर्डिंगली ही होता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट, जैसे हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, क्लियर आइडिया हमें कैसे पता चलता है? बाय द एस्टिमेशन। जब तक हम एस्टिमेशन नहीं करेंगे तो डिफरेंट सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड नेशनल इनकम वो क्या है, उस चीज़ को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे इट इज़, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है, हाउ मच स्पेंड, सेव्ड और टैक्सड, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? थ्रू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स क्या हैं, वो सब चीज़ें भी हम उसी चीज़ से पता कर पाते हैं, ठीक है, एस्टिमेशन से ही पता कर पाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो शायद इन पॉइंट्स में रह गया, बजटरी जो पॉलिसीज़ हैं हमारी, जो मॉडर्न गवर्नमेंट है हमेशा प्रिपेयर करती है अपने बजट्स को, ठीक है, एक फ्रेमवर्क जो है नेशनल इनकम डाटा का, उसके थ्रू फॉर्मुलेट करती है अपनी पॉलिसीज़ रिगार्डिंग बजट्स, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल हमारा एक्सपेंडिचर जो है, नेशनल इनकम की स्टडी से ही हमें नेशनल एक्सपेंडिचर को हम डिवाइड करते हैं कि क्या हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब का डिवीजन होता है। रीजनेबल डेप्रिसिएशन क्या मेंटेन रखना है, कैपिटल स्टॉक का, ये सारी चीज़ें हमें नेशनल एक्सपेंडिचर से ही, जो नेशनल एक्सपेंडिचर हमें क्या रखना है, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन से ही पता चलती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपैरिजन ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेयर, ये सारी चीज़ें हमें उसी के थ्रू पता चलती है। लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। डिफेंस एंड डेवलपमेंट पे हमें कैसे डिवाइड करना है नेशनल प्रोडक्ट को, ठीक है। डिफेंस और डेवलपमेंट प्रोसेसेस में नेशनल इनकम से ही, उसी से हमें हेल्प होती है एस्टिमेशन से ही, कि कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में क्या करना है, ये सारी चीज़ें किससे एस्टिमेशन होता है? थ्रू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। फाइन, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं जो ये इम्पोर्टेंस के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अकाउंटिंग मेथड्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथड्स। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रोडक्ट मेथड। हमने अपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, जो टोटल वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस हुई है इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस पे जब वो कैलकुलेटेड है तो जो प्रोडक्टिव जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वुड रिसीव हुआ है, सारी चीज़ें, वुड रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम फॉरेस्ट, मिनरल्स रिसीव्ड फ्रॉम माइंस, जितनी भी चीज़ें कॉमोडिटी प्रोड्यूस्ड हुई है बाय द इंडस्ट्रीज, ठीक है। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन मेड बाय ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस कंपनीज, लॉयर्स, फाइन, जितनी भी चीज़ें, डॉक्टर्स, टीचर्स, इन सब से जो कलेक्शन एंड एसेस्ड एट मार्केट प्राइसेस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल्सो नोन एज द वैल्यू एडेड मैथड। वैल्यू एडेड मैथड भी बोलते हैं। कई बार वैल्यू एडेड मैथड को प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री से होता है वो भी आप इसे डिफरेंस करके करते हैं, बट प्रोडक्ट मैथड और वैल्यू एडेड मैथड को सेम ही कंसिडर किया जाता है। The product method is based on the net value added to the product at every stage of production. In the product method, the economy is usually divided into different industry sectors, such as fishing, agriculture, and transport. The national income is calculated by adding the total output of the companies in the economy. The method shows the contribution of each sector to the national income, hence demonstrating the importance of different sectors related to each other. Fine. जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इंक्लूड होती हैं, एंड द इंटरमीडिएटरी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो इनकम मेथड क्या हुआ? अब सेकंड आता है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या है? इन द इनकम मेथड द नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय एडिंग अप द प्री टैक्स इनकम जो होती है हमारी जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज इन द इकोनॉमी। इट कंसिस्ट ऑफ इनकम फ्रॉम वेजेस, रेंट ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड्स, इन interest on capital, profits, etc. in an accounting year. The income method shows the national income distribution among different earning group in the economy. ठीक है, तो हमें क्या पता है इनकम मेथड का? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड क्या होता है? नेट इनकम पेमेंट्स जो रिसीव हुए हैं बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, वो क्या होते हैं? एडअप होते हैं, ठीक है। जो नेट इनकम्स हैं जो एक्वायर हुई हैं टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ, जैसे कि नेट रेंट्स हो गए, नेट वेजेस हो गए, ठीक है, नेट इंटरेस्ट है या नेट प्रॉफिट्स है, सबको ऐड किया जाता है टुगेदर। बट इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ जो ट्रांसफर पेमेंट्स के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। जैसे कि जो डाटा है पर्टेन किया जाता है टू इनकम आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है।
जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया इन रेस्पेक्ट ऑफ हाई इनकम ग्रुप्स एंड इन केस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम देयर वेज बिल, ये सब कुछ इसमें एडअप होता है नेशनल इनकम में। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो गाइस एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड, इन द एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम कैसे असर्टेन की जाती है? बाय एडिंग अप द एक्सपेंडिचर्स, जितने एक्सपेंडिचर्स हैं किए गए हैं बाय इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड द गवर्नमेंट, दस इट कंबाइंस कंज्यूमर स्पेंडिंग्स जो है हमारी, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनीज, नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। तो क्या अकॉर्डिंग टू दिस मैथड जो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड है बाय द सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर ईयर, उसको क्या किया जाता है? ऐड टुगेदर, इंक्लूड्स पर्सनल जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो गुड्स सर्विसेज पे नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा, इन सबको। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द किस एजम्पशन पे बेस्ड होता है? दैट नेशनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज मेथड्स किए हैं। अब नेक्स्ट हम कॉजेज करेंगे, स्लो रेट क्यों है ग्रोथ नेशनल इनकम का हमारे, या कॉजेज क्या हैं, ठीक है, उसमें क्या हर्डल्स हैं उसको मेजर करने में, कैलकुलेशंस में डबल काउंटिंग क्यों है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। थैंक यू।